मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा दुख हूं और शर्मिंदा हूं कि हमारी सास का, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हमारे आदर्श रहे, किस तरह का नंगा नाच करके एक पार्टी विशेष के लोगों ने, मुझे बोलने में कतई हिचक नहीं, खुद रामविलास पासवान का कथाकथित बेटा चिराग पासवान जी ने अपने सौतेली मां की इज्जत को नीलाम किया सरेआम। क्या ठीक है, हमारा घर में घटना घटी, हम लोग बड़े बुजुर्ग होके बैठते, ये सड़क पर मामला नहीं आता। हाँ, सासू माँ इतने हंस हंस के हमसे बात कर रही थी और अपने बेटी से, हमारी पत्नी से, हमें तो लगा ही नहीं कि वो गिर गई हैं। हमने पूछा भी कि मम्मी आप कैसे गिर गई माँ? हाँ, तो बताइए, चिराग जी के जो प्रदेश अध्यक्ष, वहां मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? हमारा घर का मामला है। हम लोग बैठ जाते तो मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? बहुत अहम सवाल है जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। किसी राज्य का मंत्री यदि हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी होता है। वर्तमान में आदरणीय लालू जी अभी भर्ती हैं, इलाज के लिए गए, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े चेहरे थे दलित का, अभी तक में उस समय मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? पांचवा सवाल, यदि रामविलास पासवान जी को कोरोना हुआ, वो भी सवाल उठा देते हैं। वहां पे 2 गिद्ध बैठ गए हैं। अच्छा, 2 गिद्ध हैं? हाँ, 2 गिद्ध हैं। कौन कौन? ये लड़ाई जो है ना, उन्हीं के बगल के लोग 2 गिद्ध बैठ गए हैं। जो घटना घट रही है जी। चिराग जी ने 3 आदमी को वहां बोला कि मैं तुमको टिकट दूंगा। अच्छा। एक चिराग जी अपने भांजा को बोल दिया। अच्छा। एक प्रधान महासचिव है संजय पासवान, उनको बोल दिया। एक वहीं के लोकल जो लड़का जिस गिद्ध के बारे में बोल रहे हैं, उनका नाम है शंभू पासवान, एक का नाम है इसका रणधीर पासवान। दोनों सगे भाई हैं। एक अनार 100 बीमार वाली बात। बस बस। और यहाँ जो लड़ाई हो रही है उसी के लिए हो रही है, और रिश्ता में भी छोटे हैं जी। मानते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं, साड़ू हैं छोटे? क्यों नहीं, देखिए रिश्ते में तो हैं, ये तो देना ही नहीं किया जा सकता। चिराग जी को मानते हैं कि आपके वो साले साहब हैं? देखिए, साला है नहीं, कभी आपने कहा था, मेरे ही वीडियो में कहा था कि वो मेरे अनुज हैं। अनुज हैं, लेकिन जब दिल में दर्द होता है ना, हम तो वो व्यक्ति हैं कि जब दिल में जगह हो तो दीवार में भी जगह मिल जाता है। चिराग जी ने हमें कभी अपना बहनोई नहीं समझा। चिराग जी ने हमारी पत्नी को अपनी सगी बहन नहीं समझा, है ना। कई इनके बहने एमपी बनने के बाद बहुत सारे बहने और बहुत सारे भाई, मेरा इशारा कहाँ है, सामिक चौधरी भी आ गई हैं, उधर राजेश वर्मा भी कहते हैं भाई हैं, तो बहुत सारे भाई हैं। लेकिन खैर वो सब छोड़िए उससे, है ना। लेकिन जो अरुण जी शायरी जो बोले हैं, अरुण जी से मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अरुण जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ है कि जो आपने शायरी में जवाब दिया, पहनकर शराफत की चोला, पहनकर शराफत की चोला, बड़े मासूम बनते हो, खुद करके गलतियां बदनाम किसी और को करते हो। अच्छा, ये जांच का विषय प्रधानमंत्री जी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हत्या कैसे हुई, जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूं। दूध का दूध अब पानी का पानी कीजिए, नहीं तो चिराग जी और देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ये सारी मुद्दा साधु पासवान और साधु पासवान की धर्मपत्नी आशा पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेटी है, सगी बेटी है ना, वो जनता के बीच चिराग का राज खोलेगी, इनकी मां का राज खोलेगी। आओ, कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में, साधु पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। आज एक ऐसी कहानी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो वैसे व्यक्ति का है जिसने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा भी है। लेकिन उस परिवार की कहानी, उस व्यक्ति की कहानी, उनके व्यक्तित्व की कहानी आज तार तार होते दिख रही है।
कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जो अब लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे मसले को अपने लिए फायदा समझ रहे हैं। कुछ लोग अपना टेबल थपथपाकर बात को कहते नजर आते हैं। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातों को कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे उनके चैनल को टीआरपी मिले, व्यूअरशिप मिले, सब्सक्रिप्शन मिले। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो परिवार आज, जो सम्मानित परिवार आज इस कदर इस स्थिति पर, इस पायदान पर पहुंच रहा है, इसके लिए वाकई में क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा हाल हुआ, कौन है असली गुनाहगार, यही आज समझाने की बात करेंगे, यही जानने की बात करेंगे। और इस बाबत हमारे साथ हैं अनिल कुमार साधु जी। ये साधु जी वही व्यक्ति हैं जो पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं, बड़े दामाद। आज उन्हीं से हम मुखातिब हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे हैं उन सारी बातों पर जिनके लिए कई लोग जो हैं आज आंख तड़ेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आज साधु जी, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, आपने भी वीडियो देखा होगा। हालांकि हम उस तरह की आज बात नहीं करेंगे आपसे। हमारा सवाल बस इतना है कि लोग शेरो शायरी कर रहे हैं। अब मामला घर का है, वो अब सड़क पर आ गया है। प्रतिष्ठित संस्थान है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बहुत ही खून पसीना से सींचा था, पार्टी बनाया था, 2 धारा में बट गया वो पार्टी। क्या लगता है आपको, जो हो रहा है वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था, यही सपना देखा था स्वर्गीय रामविलास पासवान ने? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जिस तरह एक सप्ताह से जो घटना घट रही है और मीडिया में जी, और सड़के पर जो बातें आ रही है, मैं सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूँ। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे ससुर ही नहीं थे, उससे पहले वो हमारे आदर्श थे और राजनीतिक गुरु थे। जिस तरह उनका नाम को कुछ व्यक्ति विशेष के पार्टी के द्वारा, कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों के द्वारा और उनकी पहली धर्मपत्नी को जिस तरह खुलेआम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोग वो दृष्ट फोटो देखकर, घटना देखकर आज शर्मिंदा हैं, नहीं होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले ये आग में घी डालने का कौन काम किया? जो घटना घटी खगड़िया के सरवनी गांव में, और हमारे सासू माँ का नाम राजकुमारी देवी है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली धर्मपत्नी है। जिस घर में वो रहती थी 40 सालों से, वो घर अभी बंटवारा नहीं हुआ किसी का। वो तीनों भाई में स्वर्गीय रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस जी और रामचंद्र पासवान जी का प्रेम देखेंगे, इतिहास उठा के अब देखेंगे तो तीनों भाई में प्रेम इतना था कि राम लक्ष्मण भरत की उपाधि दी जाती थी। क्या बात है। और ये भी नहीं, तीनों भाई के परिवारों में भी इतना प्रेम था कि इसकी वर्णन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारी पारिवारिक संबंध आज से नहीं है, 1967 से हमारा पारिवारिक संबंध उनसे रहा। जब वो पटना में वो MA LLB कर रहे थे, उस समय हमारे फादर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे PWD का, पुनीत राय जी, और 5 बार लगातार MLA रहे फतुआ से, है ना। उस समय से हमारा पारिवारिक रिश्ता, उस समय चिराग पैदा भी नहीं हुए थे। और जो दूसरी शादी हमारी रीना पासवान जी, हमारे जो सास हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तब से स्वर्गीय पासवान जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। शादी तो हमारी बाद में हुई, 1988 में हुई। लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा दुख हूँ और शर्मिंदा हूँ
कि हमारी सास का, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हमारे आदर्श रहे, किस तरह का नाच करके एक पार्टी विशेष के लोगों ने, मुझे बोलने में कतई हिचक नहीं, खुद रामविलास पासवान का कथाकथित बेटा चिराग पासवान जी ने अपने सौतेली माँ की इज्जत को नीलाम किया सरेआम। क्या ठीक है, हमारा घर में घटना घटी, हम लोग बड़े बुजुर्ग होके बैठते, ये सड़क पर मामला नहीं आता। बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे हम, है ना। लेकिन चिराग ने ये नहीं समझा कि कल का क्या होगा, कल का भविष्य हमारे परिवार पर, चरित्र और भविष्य का क्या होगा, उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने तुरंत अपने प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी और उनके प्रधान महासचिव संजय पासवान, हाँ, ये भेजने की क्या आवश्यकता थी, वहां मीडियाबाजी करने की क्या आवश्यकता थी। जब घटना घटी, मैं तो कह रहा हूं कि वो बंटवारा नहीं हुआ है, सभी का अधिकार वहां जाने आने का। मैं भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं वीरेंद्र जी ससुराल, उसी घर में रहते हैं, उसी रूम में रहते हैं। जिस तरह केस करवाया गया सासू माँ से, वो दस्तखत नहीं करती हैं, अंगूठा लगाती हैं, लेकिन वो चिराग पासवान के जो पार्टी का जिला का अध्यक्ष है, वो नकली दस्तखत कर एफआईआर लॉन्च कराया गया अलोली थाना में, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब वो बिल्कुल अंगूठा से स्टाम्प लगाती हैं। हाँ, निश्चित है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जनता को, बिहार की जनता को आप दिखाइए कि ये जो घटना घटी है, चिराग और चिराग के परिवार के चिराग की माँ के द्वारा पर्दे के पीछे में के रहकर, देखिए ये है एफआईआर कॉपी, ये साइन किया गया है राजकुमारी देवी जी का, आप भी देख लें। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये जो सिग्नेचर है, ये जांच का विषय है कि वहां का चिराग जी का पार्टी का जिलाध्यक्ष का है कि और किसी का है। बदनाम करने की साजिश की गई है, पहला। दूसरा, सासू माँ का आरोप है कि ताला बंद कर दिया गया। ठीक है, ताला बंद हुआ है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा की पत्नी, जो चाची है हमारी, और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पत्नी, दोनों बहन हैं, सगी बहन है। अच्छा। वो गई क्योंकि जब उनका वो, क्योंकि वही कभी कभी आती थी, तब वहां उस रूम में रहती थी। मैं जो बोलूंगा जनता के सामने सच बोलूंगा, है ना, क्योंकि मैं ऊपर वाला से मैं डरता हूँ। ऐसे भी अमूमन हम देखे हैं कि जब भी आप बोलते हैं, कोई भी बात दिल से बोलते हैं, और मैं दिल से, दिमाग से नहीं बोलता। उन्होंने ताला लगाया, एक रूम में ताला लगाया, और जो रूम में की चर्चा ही हो रही है, जो सासू माँ को प्रेशर में करके या ब्लैक मेलिंग कर उन्हें आज सिखाया गया कि आपको ये बोलना है ना। दूसरी बात, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को मैं बताऊं कि सासू माँ ने एक आरोप और लगाया कि हम बाथरूम में गिर गए थे। वो सासू माँ की उम्र हमारी 75 साल की करीब है। जब यंग ब्लड के युवा वर्ग के लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, तो उनका हड्डी टूट जाते हैं, मसल पेन हो जाते हैं। और वही दूसरा दिन मैं और हम अपनी धर्मपत्नी अपनी सासू माँ को मैं देखने गया। हाँ, और सासू माँ इतने हंस के हमसे बात कर रही थी, और अपने बेटी से, हमारी पत्नी से, हमें तो लगा ही नहीं कि वो गिर गई हैं। हमने पूछा भी कि मम्मी आप कैसे गिर गई माँ? हाँ, तो बताइए, चिराग जी के जो प्रदेश अध्यक्ष, वहां मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? हमारा घर का मामला है, हम लोग बैठ जाते। नहीं तो राजू तिवारी, अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा काउंटर कर रहे हैं इस बात को कि राजू तिवारी खुद से तो नहीं गए होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति तो उनको कहा होगा कि हाँ आप जाइए, आप संभालिए, हम वहां पर अभी जाना चाहिए आपको। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि राजू तिवारी जी अपने मन से नहीं गए, अपने आका के निर्देश पर गए। चिराग जी तो निश्चित बोला होगा, चिराग जी बोले तभी तो वो गए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब चिराग जी हेलीकॉप्टर से गए उड़न खटोला से, तब भाई हम तो सोचे कि बिहार सरकार के उड़न खटोला से नकली सवर्ण पुत्र जा रहा अपनी माँ को देखने। हम तो सोचे कि कोई डॉक्टर को लेके जा रहे होंगे, पटना से एक फिजिशियन जा रहा होगा, एक सर्जन जा रहा होगा,
लेकिन जब वहां उतरे तो वहां पता चला कि उनके एक बहनोई थे, जमुई के कोई सांसद हैं। हाँ, शायद अरुणे भारती नाम है उनका, है ना, वो है। अब बताइए, आप कहते हो सरबन पुत्र है, तुम अपनी माँ को तुम डॉक्टर से नहीं दिखाया, चिराग जी, और चिराग जी की जो माँ है हमारी सासू माँ है, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन जब चिराग जी को एक छोटा सा फुसरी होता है और सासू माँ को फीवर लगता है, तो बम्बई के लीलावती में उनकी इलाज चलती है, बम्बई और पेरिस चले जाते हैं इलाज कराने। अब हमारी सासू माँ रामविलास पासवान की धर्मपत्नी, जो कि विधवा की जिंदगी 40 साल जिंदगी जी, जिस तरह रावण ने सीता को हरण कर लिया, कैद कर लिया, किसी ने पूछा नहीं, 40 साल विधवा की जिंदगी जीते रही। हाँ, वो महिला जब गिर जाती है, उनके कथनानुसार वो बीमार पड़ते हैं, तो खगड़िया सरबन्नी के डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर इलाज करता है। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। दूसरा कि मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, जंग और मौत, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे, साधु पासवान और साधु पासवान के धर्मपत्नी जो रामविलास पासवान की अपनी बेटी आशा पासवान गए दिल्ली, मिलने नहीं दिया हॉस्पिटल में चिराग जी और चिराग जी की मां। क्या अधिकार नहीं है? अपने बाप से बेटी का अधिकार नहीं है मिलने का? पहला सवाल यहां ये उठता। हमारे सासू मां राजकुमारी देवी, उनको भी शौक था कि हमारे पति मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं, उन्होंने टिकट कटवा लिया ट्रेन से, हाँ, लेकिन उनको भी नहीं आने दिया गया चिराग पासवान और रीना देवी जी के द्वारा। चौथा सवाल, उस बीमारी हालत में सिर्फ 3 ही व्यक्ति मिलते थे, एक चिराग जी की मां और चिराग का एक अजीज मित्र। ना हमें मिलने दिया गया, ना हमारी पत्नी को मिलने दिया गया, ना हमारे सासू माँ को मिलने दिया गया, ना पशुपति कुमार पारस उनके सगे भाई थे उनको नहीं मिलने दिया गया। तो यह सवाल उठता है कि 3 आदमी क्यों? पहला सवाल, बहुत मार्केबल बात बोल रहे हैं। दूसरा कि जब भी मैं रीना पासवान जी से बात किया, उन्होंने बोला कि मेडिकल हो रहा है, रूटीन चेकअप। माँ जी, रूटीन चेकअप एक 15 दिन चलते हैं, 10 दिन चलते हैं क्या? तीसरा सवाल, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? बहुत अहम सवाल है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। किसी राज्य का मंत्री यदि हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी मेडिकल बुलेटिन जारी होता है। वर्तमान में आदरणीय लालू जी अभी भर्ती हैं, इलाज के लिए गए, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े चेहरे थे दलित का, अभी तक में उस समय मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? पांचवा सवाल, यदि रामविलास पासवान जी को कोरोना हुआ, वो भी सवाल उठा देते हैं। हमको कहा गया चिराग जी के माँ के द्वारा कोरोना है, नहीं मिलेंगे। तो जब माँ जी कोरोना था, फिर चिराग आप चिराग के दोस्त क्यों मिलने जाते थे? ये अहम सवाल। जब रामविलास पासवान जी की कोरोना से मृत्यु हुआ, तब भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर कोरोना का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? सवाल है कि नहीं? कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं साधु पासवान जी, ये अब कई सवाल खड़ा हो रहा है। इसकी फहरिस्त जो है वो तैयार हो रही है, लेकिन इन फहरिस्तों की जांच अब कैसे हो? अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसकी सच्चाई अब सामने कैसे आएगी? साधु पासवान बिहार की जनता को, देश की जनता को एक बात खुलेआम बताएगा कि ये क्या हुआ है। आप बताइए, जब रामविलास पासवान जी का आज तक हाँ कोरोना हुआ तो सर्टिफिकेट देना चाहिए। मैं भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि क्यों मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया? मैं दूसरी बात, कोरोना हुआ तो सर्टिफिकेट
क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल। जब तीन ही व्यक्ति क्यों मिलने जाते थे? क्यों उनके बेटी को नहीं मिलने दिया गया, उनके धर्म पत्नी पहली को नहीं मिलने दिया? ये हमारा सवाल है। नहीं, ये तो आसान सा तरीका है भाई, अगला जो मिलने जा रहा है उसका भी कोरोना टेस्ट हो, हाँ, और उसके बाद अगर निगेटिव है तो जाके मिल सकता है, मिल सकता पॉजिटिव है है। तो उसको भी भर्ती करो। करो। तो ये हमारा अहम सवाल। दूसरा सवाल है कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इंतकाल हुए, जी। तब उन्हें पटना में बॉडी आया, आपने देखा होगा। जी जी जी। उस समय में पटना एयरपोर्ट पर ना हमें मिलने दिया गया, ना हमारी धर्म पत्नी को मिलने दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? यही चिलचल। आप वीडियो निकालिए, पब्लिक को वीडियो उस दिन वाला दिखाइए। बिल्कुल, हम उस समय कवरेज में थे उस वक्त। दूसरी सवाल है कि जब रामविलास पासवान जी का बॉडी कृष्णापुरी में आया, कृष्णापुरी जहां चिराग जी का आवास है, हमारी सासू मां सरवन्नी गांव से रोते बिखलते 2 घंटा तक सड़क पर चिलचिलाती धूप में बोलेरो गाड़ी पर रही। लेकिन चिराग की मां, हमारे जो फादर इन लॉ थे रामविलास पासवान जी, उनका चेहरा नसीब नहीं हुआ देखने को। क्यों रोका गया? ये भी जांच का विषय है। वो भी फुटेज आप निकाल लीजिए, फुटेज निकाल लीजिए। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो बिहार की जनता हमें जो सजा दे, हम भुगतने को तैयार हैं। जब जनार्दन घाट पर जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दाह संस्कार हो रहा था, वहां सभी परिवार थे। जहां तक रीना पासवान जी थी, रीना पासवान जी के और भी कई रिश्तेदार सिख समुदाय के लोग भी पहुंचे थे, जो सरोकार रखते थे रामविलास पासवान जो जी से। चाहने वाले लोग थे, जी, जी। शुभचिंतक थे। लेकिन हमारी जो सासू माँ थी राजकुमारी देवी, उनको घाट पर जाने से रोका गया। आप वीडियो क्लिप उठाइए। मैं, हमारे धर्म पत्नी, हमारे बच्चे, मैं बिल्कुल हम अलग बैठे हुए थे। उसका भी आप वीडियो क्लिप आप पब्लिक को दिखाइए। दूसरी बात, एक अहम सवाल है कि ये है कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल 20 में हुआ था, 20 में, और 4 माह बीतने के बाद हमारी जो दूसरी सास है रीना पासवान जी, उन्हें थोड़ा सा शर्म नहीं लगा? हमें बोलना नहीं चाहिए, बड़े हैं उम्र में, थोड़ा सा शर्म नहीं बुझाया कि जिसका पति मर जाए, हाँ, उसका सेकंड वाली वाइफ कलेक्टर खगड़िया को चिट्ठी लिखे कि हमको उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। कितने भी शर्म लोग हैं। ये हिंदू परंपरा है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में जिसका पति मर जाए तो वो देगा उत्तराधिकारी का 4 महीना बाद। 1 साल तो संभलने में लग जाता है। 2 साल संभलने में लगता है ना? वहां सवाल उठता है। ये जांच का विषय है। हमारी सासू माँ, जो ओरिजिनल सासू माँ है राजकुमारी देवी जी, क्या खगड़िया डीएम को चिट्ठी लिखी कि हमको भी उत्तराधिकारी का मिलना चाहिए? वो लिख सकती थी। लेकिन दोनों का चेहरा दिखाइए आप, राजकुमारी देवी का भी चेहरा दिखाइए और रीना पासवान जी का भी चेहरा दिखाइए। आपको एहसास हो जाएगा, बिहार की जनता देख लेगी दोनों का फोटो कि कैसे जिसका दर्द क्या होता है। रीना पासवान नहीं जानती, उन्हें तो एहसास नहीं हुआ कि हमारे पति का मृत्यु हुआ। आप घाट का भी फोटो दिखाइए, कैसे किस तरह सज धज के आई हैं। एक हमारी सास का भी फोटो दिखाइए, पहली पत्नी का, कि उनका चेहरा वो किस रूप में थी, उनका भी चेहरा दिखाइए। और दूसरी सवाल, एक अहम सवाल और मैं आपको मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं अपनी बात, कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुए 5 साल हो गए, उनका पारिवारिक पेंशन किसे मिल रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपने मंत्रिमंडल में वैसे आदमी को शामिल किए हैं जो अपनी विधवा माँ का पेंशन खा रहा है। लेकिन वो तो कह रहा है कि सारी दवाई और सारे सुविधाओं का ख्याल वो रखते हैं। गलत बात। चिराग से पूछिए कि चिराग कितना दिन अपनी माँ को मिलने गया। चिराग 40 साल में
40 उम्र हो रहे हैं, कृष्णापुरी में कितने दिन अपने आवास पर रखे? कृष्णापुरी है ना भाई, कृष्णापुरी है, हाँ, क्यों नहीं रखे? चिराग पासवान से पूछिए कि अभी तक अपने बड़ी माँ को पटना के कोई अच्छे डॉक्टर क्या क्यों नहीं दिखाए? आज सौतन गिर गई, हमारी दूसरी सासू माँ का सौतन गिर गई। अभी अभी तक वो देखने क्यों नहीं गए? खाली मीडिया में आते हैं। लेकिन अब साधु पासवान जी, जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है ये राजनीतिक रोटी जो है वो सेकने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक सीट है अलौली, जिस पर पशुपति पारस जी हमेशा से उस पर ध्यान रखे हैं उस सीट के लिए, तो क्या ये भी छीनने की अब कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है? आपने अभी सही मुद्दा पकड़ा। वहां पे 2 गिद्ध बैठ गए हैं। अच्छा, 2 गिद्ध हैं। हाँ, 2 गिद्ध हैं। कौन-कौन? ये लड़ाई जो है ना, उन्हीं के बगल के लोग 2 गिद्ध बैठ गए हैं। जो घटना घट रही है, जी। चिराग जी ने 3 आदमी को वहां बोला कि मैं तुमको टिकट दूंगा। एक अच्छा, चिराग जी अपने भांजा को बोल दिया, अच्छा। एक प्रधान महासचिव है संजय पासवान, उनको बोल दिया, एक वहीं के लोकल जो लड़का जिस गिद्ध के बारे में बोल रहे हैं, हुँ, उनका नाम है शंभू पासवान, हुँ। एक का नाम है इसका रणधीर पासवान, दोनों सगे भाई हैं। एक अनार 100 बीमार वाली बात कर बस रहे हैं बस। आप। और यहाँ जो लड़ाई हो रही है हुँ, उसी के लिए हो रही है अच्छा। ना? तो ये जितना जो हो रहा है शेरो शायरी, ये इसी के वजह से किया जा इसी रहा के है? वजह से। अब जो व्यक्ति हम पर कल आरोप लगा रहे थे, शायद आप क्या बोल रहे थे, कोई एक सांसद है, हाँ, ये अरुण भारती जी हैं, जो बहनोई हैं। हालाँकि आपसे छोटे साढ़ू हैं आपके। जैसा कि आपके पारिवारिक परिचय अगर देना चाहें तो वो आपके छोटे साढ़ू हैं, अरुण भारती जी, और जमुई के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, है ना? आप जो हैं एक समुद्र को खंगाल रहे हैं। अब मतलब अगर उस कुनबे को कहा जाए कि वो लोग समुद्र हैं, तो आप उसे खंगाल रहे हैं, यानी आप कुछ खोज रहे हैं, मोती निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कमियों को निकालने में लगे हुए हैं। मतलब जो मोती है वो कमी के रूप में है, जैसा कि अरुण भारती जी कह रहे हैं, और जिनकी खुद की फटी हुई है लंगोटियां, मतलब वो आपके लिए कह रहे हैं कि भाई आपकी लंगोटी भी फटी हुई है, आप उनके पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ऐसा है, अरुण जी उम्र में छोटे हैं और रिश्ता में भी छोटे हैं। जी, मानते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं, साढ़ू हैं छोटे? क्यों नहीं, देखिए रिश्ते में तो हैं, ये तो देना ही नहीं किया जा सकता। चिराग जी को मानते हैं कि आपके वो साले साहब हैं? देखिए साला है, नहीं, कभी आपने कहा था, मेरे ही वीडियो में कहा था कि वो मेरे अनुज हैं। अनुज है, लेकिन जब दिल में दर्द होता है ना, हम तो वो व्यक्ति हैं कि जब दिल में जगह हो तो दीवार में भी जगह मिल जाता है। बिल्कुल। चिराग जी ने हमें कभी अपना बहनोई नहीं समझा। चिराग जी ने हमारी पत्नी को अपनी सगी बहन नहीं समझा, है ना? कई इनके बहनें एमपी बनने के बाद बहुत सारे बहनें और बहुत सारे भाई, मेरा इशारा कहाँ है, जी, जी, सामिक समझ चौधरी भी आ गई हैं, उधर राजेश वर्मा भी कहते हैं भाई हैं, तो बहुत सारे भाई हैं। लेकिन खैर वो सब छोड़िए, उससे सफलता मिलने के बाद पूरा जेवार अपना हो जाता उससे हमारा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है ना? लेकिन जो अरुण जी शायरी जो बोले हैं, अरुण जी से मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अरुण जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ है कि जो आपने शायरी में जवाब दिया, पहनकर शराफत की चोला, पहनकर शराफत की चोला, बड़े मासूम बनते हो, खुद करके गलतियां बदनाम किसी और को करते हो। अच्छा। पहनकर शराफत की चोला, बड़े मासूम बनते हो, खुद करके गलतियां बदनाम किसी और को करते हो। अरुण जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया बोलने का। पहले तो आप अपने पिता का नाम बताइए कि आपके पिता हैं कौन? अरे, ये इतना बड़ा सवाल क्यों कर रहे हैं आप? अब अरुण जी इसका जवाब देंगे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा जमुई में, देखिए साधु पासवान जी, ये रास्ता भटक रहे हैं आप। मैं रास्ता नहीं भटक रहा बिल्कुल हूं। भटक रहे हैं आप। अरुण भारती जी के पिता का नाम पूछ रहे हैं, ये बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है। मैं जो भी बोलता हूँ प्रूफ के साथ बोलता हूँ,
मेरे में यही में कमी है कि कल के डेट में कोई उंगली नहीं उठाए। जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया जमुई से, और सोशल मीडिया पर भी बहुत आए थे, उन्होंने अपने पिता का नाम भरा ही नहीं। उनका वोटर लिस्ट में उनके पिता का नाम नहीं है। जरा वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, नहीं तो हम दिखला देंगे। तो माता का नाम होगा फिर? हाँ, ये भारत है, पिता प्रधान देश है। अच्छा, शायद आपको जानकारी होगी, है ना। जिस व्यक्ति का पिता ही का नाम नहीं हो, आज हम पर वो उछाले, हम पर प्रश्नवाचक चिन्ह करे, हैं? पहले अपने पिता का तो नाम बता दे भाई। हमें बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। बिहार की जनता सब समझ रही है, जमुई की जनता समझ रही है। चलिए, सब कुछ बात तो सही है, आपने भी अपना दर्द बयां किया, उधर से जो बातें आनी थी आ गई, लेकिन क्या ये हल हो सकेगा ऐसे मसला? देखिए, इतने प्रतिष्ठित लोगों का जो ये परेशानी है, ऐसा नहीं है, बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में इस तरह के कलह होते ही होंगे, लेकिन उनका कोई जानता नहीं है, ये आपस में सलट रहे होंगे या कोर्ट तक मामला पहुंच रहा होगा। हम आपको चुन के सदन में भेज रहे हैं, आपको हम खुद से ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान दे रहे हैं कि हमसे आप बेहतर हैं, इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व आप सदन में जाकर करें। आपकी क्या गुंजाइश है हमारे लिए कि आप हमारे मुद्दों को छोड़कर ये अपने पारिवारिक मुद्दा को सड़क पर लाकर इस पर आप खेल खेलते रहें? ये कब खत्म होगा? ऐसा है, हमने कभी नहीं चाहा जी कि पारिवारिक लड़ाई को सड़क पर लाया जाए। और राजनीतिक परिवार में बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक घराने हैं जी। माधवराव सिंधिया जी का एक परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, बिल्कुल, है ना। कई परिवार ऐसे हैं कि उनका जो घर की लड़ाई बाहर नहीं आता है। बिहार के राजनीतिक में भी कई ऐसे परिवार हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहता है कि हमारा घर का परिवार की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक जाए। और ये मैंने नहीं, आप आज 2-3 दिन का पहले का वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए कि मैं परिवार के मुद्दा पर कभी नहीं बोला हूं, है ना। चिराग ने मजबूर कर दिया। चिराग जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे मजबूर किया कि मैं जनता को मैं सही बताऊं। डाइवोर्स की पेपर मैं दिल से बोलूं, जी जी बिल्कुल, है ना। डाइवोर्स की पेपर मेरे पास आज से नहीं है, और डाइवोर्स की पेपर में हमारे सासू माँ का दस्तखत ये नहीं है। अच्छा, वो डिवोर्स का जो पेपर है, मेरे पास है। वो आपको कौन दिया? वो स्वर्गीय, आप छोड़िए, घर में लड़ाई हो जाएगा। नहीं, हाँ। ये तो सब कुछ आप सही बयां कर रहे हैं, तो ये बात आप बताइए सब लोगों को कि वो डिवोर्स मैं बताता हूँ। जब यही खोल ही दिए तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैर टूटा था जी, है ना। जरा पूछिए साहबजादे से जी, कट्टों की लहरी चमक छिलो रानी से कि तुम सरवन पुत्र बनता है, तुम बताओ सही कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैर कैसे टूटा। नहीं तुम बताओगे तो उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, इतना बड़ा नौटंकबाज ये है कि मैंने नहीं देखा। आप बताइए वीरेंद्र जी, आपको याद होगा कि जो 12 जनपद जो था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े लीडर थे बहुजन का। अब बहुजन में सिर्फ शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं आते हैं, ऊंची जाति के भी लोग हैं, है ना। वो भी चाहते थे स्वर्गीय रामविलास जी को। मेरा सवाल, वो भी सवाल बहुत गहरा सवाल है कि चिराग जी ने आरोप लगाया था कि बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति और बाबूजी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फेंका। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने छाती पीट कर रो नहीं रहा था बिहार की जनता के सामने। चिराग रो रहे थे। और क्या आरोप लगाया कि मैं उस नेता का नाम बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम खोलूंगा। 5 से 6 साल बीत गए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नेता का चिराग जी ने नाम नहीं बताया। बेशरम। रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े लीडर नेता थे बहुजनों का। रामविलास पासवान जी के घर में सीसीटीवी कैमरा होगा
होगा कि नहीं? कैबिनेट मिनिस्टर के घर में सीसीटीवी कैमरा इसलिए है कि बगल में सोनिया गांधी जी का घर है, बगल में उपराष्ट्रपति जी का घर है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। तुमने फुटेज क्यों नहीं दिखाया? और जब बीजेपी के लोगों ने फेंका, बीजेपी के नेता के लोगों ने तुम नाम नहीं बताया और फिर बीजेपी के साथ तुम गलमहिया कर रहे हो, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। वहां तुम्हारा मम्मी का सोना का हार चला गया सेफ्टी से, तुम्हारी मां का सारी कीमती साड़ी चला गया, तुम्हारा घड़ी और तुम्हारा सब चला गया। तुम्हारा फोटो क्यों नहीं फेंका गया था? तुम्हारी फोटो क्यों नहीं फेंका? तुम्हारी मां का फोटो क्यों नहीं फेंका? वहां सिर्फ रामविलास पासवान का फोटो और बाबा साहब अंबेडकर का फोटो फेंका। आप बताओ चिराग, नहीं तो हम भंडा फोड़ते हैं। ये जांच, ये भी जांच करवा लीजिए। चिराग पासवान ने खुद अपने पिता और बाबा साहब अंबेडकर का फोटो फेंका। इसलिए फेंका क्योंकि बिहार में आम चुनाव हो रहे थे, सहानुभूति वोट लेने के लिए। अच्छा। जिसका पिता का इंतकाल हो जाए और 24 घंटा के बाद आप ही लोग दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर, कृष्णापुरी में धोती या कुर्ता पहन के नौटंकी कर रहा था कि बाल ऐसे करो, एसी चालू करो। अरे भाई, हंस के बात कर रहा है ना वीडियो कि नहीं है? ना है, मेरे पास सब है। हाँ, ये बहुरुपया पर कैसा विश्वास? मुझको तो लगता है ये जांच का विषय है प्रधानमंत्री जी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हत्या कैसे हुई, जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूं। दूध का दूध अब पानी का पानी कीजिए, नहीं तो चिराग जी और देश के प्रधानमंत्री जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ये सारी मुद्दा साधु पासवान की धर्मपत्नी आशा पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेटी है, सगी बेटी है, डुप्लीकेट नहीं है ना? वो जनता के बीच चिराग का राज खोलेगी, इनकी मां का राज खोलेगी। आओ, कब तक छिपे रहोगे पत्ते की आड़ में? एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। साधु पासवान टाल ठोक लिया है कि रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी है, हाँ, उसे न्याय दिला कर रहेंगे। यदि विधवा का न्याय दिलाना यदि गलत है, बागी है, तो साधु पासवान समझो कि बागी है। मैंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से मैंने एक गुहार किया था, भीख मांगा था, वैसी महिला के लिए जिस महिला को रावण ने 40 साल वनवास में रखा। आप सुनेंगे, मैंने कहा था कि बाबूजी, रीना जी भी थी, कि हमारे सासू माँ को कोई देखने वाला नहीं है। आप सासू माँ को एक गाड़ी दे दो, एक पटना में मकान दे दो, एक दाई दे दो, एक ड्राइवर दे दो और 1 लाख रुपया उनके भरण पोषण के लिए दे दो। लेकिन बेईमान लोगों ने हमारी जो मांग थी उसने आज तक पूरा नहीं किया। क्या एक विधवा महिला के हक मांगना गुनाह है? तो समझिए मैं गुनहगार हूं। जो जनता को हमको सजा देना है, हमको सजा दे, और वो लोग गलती किया है तो उसको सजा दे। चलिए साधु पासवान जी, बहुत शुक्रिया। कई बातें अभी और भी हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। फिर हम कुछ बातें और रह गई हैं, हमारी सवाल मेरे जहन में ही रह गए हैं, क्योंकि हमारा असली मुद्दा यही था कि इस परिवार को फिर से एक छत के नीचे कैसे लाया जाए। सवाल यही था, इस परिवार को फिर से स्वर्गीय रामविलास पासवान के उन सपनों के बीच में कैसे खड़ा किया जाए, और इस तरह का पूरा माहौल कैसे बने कि चिराग पासवान फिर से पशुपति पारस के रूप में रामविलास पासवान जी को देखें, कि रामविलास पासवान जी यानी पशुपति पारस जी, उनके पिता के स्वरूप वहां पर खड़े हैं, वो उन्हें गाइडलाइन कर रहे हैं, और पूरा परिवार फिर से बिहार की जनता के लिए एक मत होकर के मतैकता से बिहार की जनता के हितों की बात करे। कई ऐसी बातें हैं, चिराग पासवान ने कई बार कहा है मीडिया में भी आकर कि भाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं हम, लेकिन यहां पर जिस तरह का माहौल बनते दिख रहा है वो ये लग रहा है कि परिवार फर्स्ट और परिवार के मुद्दे फर्स्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, चूंकि विधानसभा चुनाव है और कई मसले जिसे हम आपस में बैठकर सलट भी सकते हैं। जो हमसे नाराज हैं उनकी नाराजगी
हम उनसे क्षमा मांगकर दूर भी कर सकते हैं अगर हम छोटे हैं। ठीक है, गलती हमसे ना भी हुई हो तब भी हम अपने से बड़ों को हाथ जोड़ सकते हैं और बड़े भी हमें प्यार से गले लगा सकते हैं। ये अपना जो है ये विचार है और बाकी लोग किस तरह से इस चीज को देखते हैं वो उनके जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम चाहते हैं और हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान जी, पशुपति पारस जी और ये पूरा परिवार फिर से एक छत के नीचे आ जाए, ताकि बिहार का विकास जो है वो निरंतर चलता रहे और हमारे साथ साथ हमारा ही प्रतिनिधित्व ये सदन में सदैव करते रहें। तो चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे इस मसले पर, तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।